नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है वह आप भली भांति जान गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। हम बार बार इस बेरोजगारी, महंगाई और महंगी होती शिक्षा की खबरें आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको यह पता लग सके कि आपकी मूल समस्या क्या है। चीन में अभी वायरस फैल रहा है, जो भारत में भी इसकी पुष्टि हो गई है। किस तरह से अस्पताल व्यवस्थाओं की बात होनी चाहिए, लेकिन आप पूरे मीडिया में देखेंगे कि किसी भी अस्पताल व्यवस्था पर ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि यह परेशान अगर होंगे तो आप होंगे। लेकिन हो सकता हो कि आपको भी इस खबर से कोई चिंता नहीं है, लेकिन कोरोना को एक बार याद करके आप अवश्य विचार करें कि उस समय बेरोजगारी कितनी हो गई थी, उस समय अस्पताल व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई थी पूरे विश्व में। भारत की बात नहीं है, लेकिन हमको भारत में क्या बेरोजगारी, क्या अस्पताल व्यवस्था, क्या महंगी होती शिक्षा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए प्रतिदिन, लेकिन हमको किसी दूसरी खबरें बताई जाती है मीडिया के द्वारा। तो क्या है आज की बड़ी खबर? चीन में HMPV फैलने की खबरों के बीच कर्नाटक, तमिलनाडु में 2 और राजस्थान की एक नवजात में वायरस की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बेंगलुरु में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे पॉजिटिव पाए गए। दोनों ब्रोंको निमोनिया के चलते अस्पताल लाए गए थे। दूसरी बात एक और है कि हमारे विशेषज्ञ जैसे ही कोई पूरी दुनिया में बीमारियां फैलते हैं, हमारे विशेषज्ञ एक ही झटके में बता देते हैं कि वायरस जानलेवा या गंभीर नहीं है, ये दशकों से सर्दी में होने वाली बीमारी है। ये भास्कर की एक विशेषज्ञों की खबर है। विशेषज्ञ पहले भी ऐसा ही बोला करते थे जब कोरोना आया था, लेकिन जब कोरोना ने पूरी महामारी का रूप लिया तब उन विशेषज्ञों की कोई बात नहीं करते थे और न ही विशेषज्ञ इस बारे में बात करते थे। अस्पतालों में अंबार लग गए थे बीमारों के और शवों के। लेकिन अगर है वायरस, हो सकता हो कि कोई गंभीर नहीं हो, लेकिन फिर भी सावधानी, सचेत रहने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह के कहकर कि गंभीर नहीं है तो आम आदमी किस तरह से इस बीमारियों को लेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बीजापुर जिले के अम्बेली गांव में जवानों के वाहन को निशाना बनाते हुए IED ब्लास्ट किया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए, जबकि एक कार ड्राइवर की भी मौत हो गई। यह बीते 2 साल में राज्य में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का सबसे बड़ा और 2025 का पहला हमला है। क्या आप इसकी मीडिया पर कोई चर्चा देखेंगे? किसी की जिम्मेदारी की कोई बात होगी या किसी के बारे में इस बारे में कहा जाएगा कि ऐसा हमला क्यों हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व PM शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। विरोधियों को जबरन गायब करने के मामले में उन्हें 12 फरवरी तक पेश करने को कहा गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को भी वारंट जारी किया गया था। सरकार जल्द चांदी की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ताओं की मांग पर यह कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की शहादत से मुझे गहरा दुख हुआ है, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता नक्सलवाद, लेकिन इतना भरोसा दिला सकता हूं कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम मार्च 2026 तक देश से हर हाल में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। मार्च 2026, इस तारीख को आप अवश्य याद रखें। देश में HMPV के 5 केस की पुष्टि होने से निवेशक घबराए और शेयर बाजार में भारी गिरावट रही, लेकिन आज बाजारों ने वापस रिकवर किया है और बाजार प्लस में खुले हैं। लोकपाल ने पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत को क्षेत्राधिकार के बाहर बताकर खारिज कर दिया। शिकायत में उन पर पद के दुरुपयोग और एक विशेष राजनेता और राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने का आरोप था। आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता अन्य कानूनी सहायतों का या उपायों का सहारा ले सकता है।
छत्तीसगढ़ में पत्रकार हत्या मामले में मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। आप पूरे खबर में या पूरे मीडिया में पत्रकार की हत्या की भी आप कोई चर्चा नहीं देखेंगे कि क्या पत्रकार की हत्या क्यों की गई, क्या उसने भ्रष्टाचार के आरोपों को या भ्रष्टाचारियों को खुला या पर्दाफाश करने के लिए उनको ये सजा भुगतनी हुई। तो लेकिन फिर भी आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। कांग्रेस ने सोमवार को प्यारी दीदी योजना की घोषणा की। इसके तहत दिल्ली में सत्ता में आने पर महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिल्ली में योजना का ऐलान करते हुए वादा किया कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में योजना लागू की जाएगी। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने इस दौरान होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी का नारा दिया। इसी बीच दिल्ली के सीएम आतिशी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना आ गया या रो पड़ी। आतिशी ने कहा कि भाजपा नेता रमेश बिदुड़ी मेरे पिता को गाली दे रहे। आपको बता दें कि रमेश बिदुड़ी ने मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में कहा कि उन्होंने अपना बाप ही बदल लिया। इस तरह की आप बयानबाजी को किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा नेता रमेश बिदुड़ी मेरे पिता को गाली दे रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार बिदुड़ी ने रविवार को कहा था कि दिल्ली के सीएम ने पिता बदल लिया, यानी बाप बदल लिया है। यहाँ पिता बदल लिया बल्कि उन्होंने कहा था कि बाप बदल लिया है। वे मार लेना से सिंह बन गई है। बाप बदलना यानी आप इसको किस नज़र से देखते हैं और किस तरह से आप कमेंट करके इसको अवश्य बताएं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति से मुलाकात हुई। डल्लेवाल की कोई खबर आप मीडिया में नहीं देखेंगे, न ही उस पर कोई चर्चा की जाएगी, जबकि वह एमएसपी यानी किसानों के हित की बात करने के लिए वहां बैठे हुए। लेकिन किसानों के हित की बात अब किसानों तक ही सीमित रह गई है। मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है और न ही मीडिया इसकी परवाह करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सोमवार को पद से इस्तीफा देना पड़ा। वह 9 साल से पीएम थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि पार्टी में आंतरिक कलह के चलते वह अगले चुनाव में पीएम पद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं हो सकते, इसलिए पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ पार्टी को अपने नेता के इस्तीफे की तारीख से नए नेता के चयन के लिए 90 दिन का समय मिलता है। इसलिए नया नेता चुने जाने तक ट्रूडो कार्यवाहक पीएम रहेंगे, तब तक सद स्थगित रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ उनके संबंध पुराने हैं। जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ अपने 2 गठबंधनों को गलती बताया। नीतीश ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने हाल ही में कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अभिनेता अल्लू अर्जुन के बाद एक और तेलुगु एक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल 4 जनवरी को आंध्र के राजा महेंद्रवरम में अभिनेता रामचरण की फिल्म गेम चेंजर का प्री रिलीज कार्यक्रम था। इसमें शामिल हुए 2 प्रशंसक अरवा मणिकांता और थोकड़ा जब बाइक से घर लौट रहे थे तब सामने से आ रही वैन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अस्पताल जाते वक्त दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस तो दर्ज किया है, लेकिन इसमें रामचरण का नाम है या नहीं यह नहीं बताया है। इसको आप किस तरह से देख सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह के काम या कानून या केस चलते रहे तो लोग फिल्म देखने जाएंगे और हो सकता है उसमें टक्कर हो जाए या टक्कर नहीं हो तो उस पर भी कोई कलाकार का नाम इसमें शामिल कर सकता है। हम यहाँ हो सकता हो कि ये बात गलत हो, लेकिन इस तरह से केस करना या इस तरह से उनका नाम इसमें शामिल करना, यह आप किस तरह से देखते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।